सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी प्रिय भैया बहनों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा चतुर्थी विषय गणित प्रश्नावली 4 संख्याओं में जोड़ घटाव। पूर्व में हमने इस प्रश्नावली में 4 प्रश्न हल किए थे। आज हम इस कालांश में प्रश्न संख्या 5 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न संख्या 1 में कोष्ठक में 1000 और उसके बाद माइनस का चिन्ह है और फिर कोष्ठक में 999 लिखा है और एक रिक्त स्थान दे रखा है। अर्थात इसमें से हमें 1000 में से 999 को घटाकर इस रिक्त स्थान में लिखना है। उसका मैंने में से 999 घटाते हैं तो शेष 1 रहता है, तो इसका हल है 1। इसी प्रकार प्रश्न 2 में 750 में से 550 को घटाकर लिखना है। इसका मैंने नीचे हल किया है कि 750 में से 550 घटाने पर हमें 200 प्राप्त होते हैं। फिर प्रश्न संख्या 3 में 999 माइनस रिक्त स्थान दिया है और बराबर में 499 लिखा है। अर्थात 900 में से कितने हम घटाएंगे कि 499 हो जाए, तो मैंने उसका हल लिखा है 999 में से 500 घटाने पर 499 शेष रहता है, तो इसका हल है 500। ऐसे ही प्रश्न 4 में 999 प्लस रिक्त स्थान बराबर 1000, अर्थात 999 में कितने जोड़ेंगे कि बराबर 1000 हो जाए, तो 999 में 1 जोड़ते हैं तो 1000 होता है। तो मैंने हल में लिखा है 1। ऐसे ही 5 में प्रश्न 5 में रिक्त स्थान प्लस 1 बराबर 1000, यानी 1 में कितने जोड़े कि 1000 हो जाए, तो 999 प्लस 1 बराबर 1000 होता है। तो हल में मैंने लिखा है 999। फिर 6 में 1100 प्लस 400, अर्थात इन दोनों को जोड़कर लिखना है। तो 1100 प्लस 400 को जोड़ते हैं तो 1500 होते हैं, तो इसके नीचे मैंने हल लिखा है पर 1500। ये सब हल आपको इस रिक्त स्थान में भरना है। प्रश्न संख्या 6 कि एक दुकानदार के पास कुल 987 कॉपियाँ थी, उनमें से उसने 798 कॉपियाँ बेच दी। बताओ अब उसके पास कितनी कॉपियाँ शेष रही। तो इसका नीचे हल किया है। दुकानदार के पास कुल कॉपियाँ थी बराबर 987। अब उस 987 कॉपियों में से दुकानदार ने कॉपियाँ बेच दी 798, अर्थात 987 में से 798 को घटाएंगे। तो मैंने इसका नीचे घटाव किया है। तो घटाने के बाद जो शेष रहता है वो 189 रहता है। अतः अब जो है दुकानदार के पास 189 कॉपियाँ शेष रही। प्रश्न संख्या 7 वन विभाग द्वारा एक नर्सरी में 953 पौधे लगाए, जिसमें से 427 नीम के, 238 आंवले के एवं शेष आम के पौधे लगाए। तो बताओ नर्सरी में कुल आम के कितने पौधे लगाए। तो कुल जो पौधे हैं वो 953 पौधे हैं और उन 953 पौधों में से 427 नीम के हैं और 238 आंवले के हैं। तो हम सर्वप्रथम नीम के पौधे और आंवले के पौधे को हम जोड़ लेंगे।
तो मैंने हल में पहले इनको जोड़ा है कि नीम के पौधे लगाए 427 और आंवले के पौधे लगाए 238। तो इन दोनों को जोड़ने पर हमें कुल पौधे प्राप्त होते हैं 665, अर्थात 953 में से 665 पौधे लग चुके हैं। तो नर्सरी द्वारा कुल जो पौधे हैं वो 953 लगाए थे। तो मैंने इसके नीचे लिखा है कि नर्सरी द्वारा कुल पौधे लगाए 953, और अब नीम और आंवले के दोनों को मिलाकर जो पौधे हैं वो 665 लगाए, वो हम इसमें से घटा देंगे तो हमें आम के पौधों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो मैंने इसमें नीचे इसमें से घटाया है कि नर्सरी द्वारा कुल पौधे लगाए 953 और नीम और आंवले के दोनों मिलाकर पौधे लगाए 665। तो 953 में से 665 घटाने पर 288 प्राप्त होते हैं। तो जो हमें शेष प्राप्त हुए हैं वो अब आम के शेष पौधे लगाने बाकी रहे हैं। तो अतः नर्सरी में आम के 288 जो पौधे हैं वो लगाए गए। प्रश्न संख्या 8 कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाओ। तो हमें पूर्व में याद है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है वो है 9999। तो मैंने हल में लिखा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 9999। फिर 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो 1000 है। तो 9999 में से 1000 को घटाने पर हमें 8999 प्राप्त होते हैं। ये इसका हल है। प्रश्न संख्या 9 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या जोड़ने पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। अर्थात 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है एवं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है। अतः 999 में 1 जोड़ने पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 1000 प्राप्त हो जाएगी। यानी 999 में हम 1 जोड़ेंगे तो हमें 1000 प्राप्त होंगे, जो कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ये सारे प्रश्न भैया बहनों आपको अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।